सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग एफेसुस के कलीसिया को लिखा हुआ जो पत्र है, जो भविष्यवाणी है, उसको प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 1 से 7 तक का वचनों पर मनन चिंतन करेंगे। यहां शुरुआत में ही यही लिखा है, एफेसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारों को धारण किए हैं और सोने के 7 दीपाधारों के बीच घूम रहा है। उसका संदेश इस प्रकार है। वाक्य 1 के अंदर, जैसे हम लोगों ने कल के क्लास में मनन चिंतन किया, 8 बातें कॉमन है इन 7 जो पत्रों में। उनमें एक बात मैंने यही बोला था, लिखने के लिए बोलता है कलीसिया का नाम लेकर के। दूसरा बात यह था, जो मानव पुत्र का दर्शन जो हुआ था, उनमें से कुछ बात निकाल करके, मानव पुत्र का दर्शन अध्याय 1 वाक्य 3 से 16 तक वचनों में कई बातें हम लोग मनन चिंतन किए। उनमें से 2 बात यहां पर लिया हुआ है। क्या है? 7 तारों को जो अपने हाथों में धारण किए हुए हैं और सोने के 7 दीपाधारों के बीच जो घूम रहा है, वो लिख रहा है। अर्थात कल हम लोगों ने इसके विषय में मानव पुत्र का दर्शन के अंदर इसको मनन चिंतन किया था। कलीसिया का जो मुखिया है, वो दूध के रूप में, अर्थात जो बिशप, उनको ये पत्र लिख रहा है। दूसरा है दीपाधारों के बीच में, हम लोगों ने उसका भी मनन चिंतन किया था। ये 7 कलीसिया में रहने वाला वो मानव पुत्र के, ईश्वर कलीसिया में रहता है, कलीसिया ही ईश्वर है, कलीसिया ईश्वर में रहता है, मसीही ईश्वर कलीसिया में रहते हैं। इस प्रकार कलीसिया में रह करके सब कुछ जानने वाला प्रभु। वाक्य 2 को भी हम लोग पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे परिश्रम और धैर्य से परिचित हूं। यहां 3 बातों को लिखा हुआ है, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा परिश्रम और तुम्हारा धैर्य। इन 3 बातों को प्रभु समझते हैं, जानते हैं करके कहते हैं। सबसे पहले तुम्हारा जो आचरण, तुम किस प्रकार कार्य कर रहा है, स्वभाव क्या है, यह सब मैं जान रहा हूं। क्योंकि कलीसिया के बीच में, कलीसिया में रहने वाला ईश्वर ये कहता है, तुम्हारा हर बोली, हर कर्म, हर देखने का ढंग, सोचने का ढंग, सब कुछ जानने वाला ईश्वर है। दूसरा लिखा हुआ है, तुम्हारा परिश्रम मैं जान रहा हूं। ये परिश्रम किसके लिए? ईसा मसीह ने कहा, संसार के कोने कोने पर जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। अर्थात सुसमाचार का प्रचार में अपने जीवन को सुसमाचार बना करके अन्य लोगों के सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने में तुमने जितना परिश्रम किया, जितना तकलीफ उठाया, मैं इससे परिचित हूं। इसके बाद अगला तीसरा बोलता है, तुम्हारा धैर्य से मैं परिचित हूं।
इस सुसमाचार का प्रचार में और प्रभु ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर, अपना एकमात्र ईश्वर के रूप में स्वीकार कर जीने में तुम्हें जो दुख कष्ट झेलना पड़ा, तुम कितना विश्वास के साथ, धैर्य के साथ उसको सहन किया, इससे मैं परिचित हूं, प्रभु कहते हैं। तो प्रभु सबों के आचरण से परिचित हैं। यहां पर संत पौलुस से, जैसे मैंने कल की क्लास में बता करके दिया था, एफेसुस में 3 वर्ष रहकर संत पौलुस ने प्रचार किया और संत पौलुस ने अपना जीवन के उदाहरण कई क्लासों में मैं बोल करके दिया है। संत पौलुस ने जैसे कुरिन्थियों को लिखा हुआ पहला पत्र 11:1 में लिखा है, आप मेरा अनुकरण करो। संत पौलुस बार बार लिखा हुआ एक शब्द है, मेरा अनुकरण करो, मुझसे सीखो, मैं जो कर रहा हूं उसके अनुसार जियो और करो। इस प्रकार संत पौलुस ने एफेसुस में जो उदाहरण छोड़ करके गया है, उस उदाहरण को अपनाने वाले इस कलीसिया को यीशु मसीह कहते हैं, मैं जानता हूं तुम उस वचन के लिए कितना धैर्य उठाया, कितना विश्वास किया, ये मैं जान रहा हूं। प्रेरित चरित्र अध्याय 20 वाक्य 17 से 35 तक, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 17 to 35 यदि हम पढ़ेंगे, संत पौलुस कलीसिया के लिए किस प्रकार जीवन जिया, कितना अपना उदाहरण दिया, ये सब वहां पर वर्णन किया हुआ है। और ये कलीसिया पीड़ा सहने के लिए भी पीछे नहीं हटा, दृढ़ रहा। ये इसके बाद प्रेरित चरित्र उसके अध्याय संत पौलुस रोमियो को लिखता हुआ पत्र अध्याय 16 के अंदर वाक्य 7 में, और कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 4:9 के अंदर हमें मिलता है। संत पौलुस का इस जीवनचर्या को देख करके अनेकों लोग सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। उन सभी लोगों को बाइबल के अंदर प्रेरित कर करके लिखा हुआ है, लेकिन उनमें से कई लोग झूठे प्रेरित लोग था। अर्थात गलातियों के लिखा हुआ अध्याय 1 वाक्य 8 के अंदर संत पौलुस उन्हें शाप दे रहा है। कलीसिया को क्या सिखाना है, क्या किस प्रकार जीवन जीना है, अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा संत पौलुस नाना प्रकार का उपदेश दिया, सिखाया। और संत तिमोथी को कलीसिया का मुखिया बना करके, बिशप बना करके गया वहां से। लेकिन इसके बीच में कई झूठे प्रचारक लोग घुसा। संत पौलुस के द्वारा भेजा हुआ या उनका चेला इस रीति से या ईसा मसीह के प्रचारक के रूप में अपने मर्जी की बातें सिखाने वाले झूठे प्रचारक लोग आज भी क्रिस्तीय धर्म के लिए एक बहुत बड़ा दुख की बात है। क्रिश्चियनिटी के डिवीजन, ईसा मसीह एक शरीर है, सबों को एक समान प्यार करता है, सारे मानव जाति के लिए मरा है, लेकिन आज उस मसीह के कलीसिया को टुकड़ा टुकड़ा बनाने वाले लोग हैं। कैथोलिक कलीसिया से अलग होकर के हमारा कलीसिया सही है, वो झूठा कलीसिया है। जो मसीह द्वारा स्थापित कलीसिया झूठा कलीसिया है, वहां मूर्ति पूजा है, वहां ये है वो है बोल करके सिखाने वाले लोग। यहां पर हमें यही मिलता है। रोमियो का पत्र अध्याय 16 वाक्य 7 में, पहला कुरिन्थी अध्याय 4 वाक्य 9 के अंदर ऐसे झूठे प्रेरित लोगों के विषय में लिखा हुआ है। वे लोग सब प्रेरित कहते थे क्योंकि वे लोग प्रभु ईसा मसीह का सुसमाचार का घोषणा कर रहा है। आजकल कई लोग अपने को प्रॉफिट लिखा हुआ मिलेगा, कई लोग अपने को अन्य कई नाम लिख करके प्रभु का सेवा कर रहे हैं, लेकिन कलीसिया से जुड़ा नहीं,
अपने मर्जी से कुछ भी व्याख्या कर रहा है, ये कर रहा है, अर्थात बाइबल विरोधी। हम लोग सोचेगा वे भी तो बाइबल सिखा रहा है, वे भी तो ईसाई लोग हैं, वे भी तो प्रभु ईसा मसीह का प्रचार कर रहा है। लेकिन प्रचार करते करते जो मसीह ने जो सिखाया वो नहीं, उसके खिलाफ सिखाने वाले लोग, जो कलीसिया जो सिखाता है उसके विरोध में सिखाने वाले लोग, ऐसे लोग वहां पर जब बढ़ गया था, विशेषकर यरूशलेम के कुछ यहूदी कट्टरपंथी लोग, ऐसे जो कट्टर स्वभाव वाले लोग कई चीजों में संत पौलुस जो कलीसियाएं स्थापित कर करके गया, जो सिखा करके गया, वहां पर घुस करके जो एक्चुअल जो प्रेरित लोग सिखा रहा है, कलीसिया सिखा रहा है, वो नहीं, उसके विरुद्ध में सिखाने वाले लोग। हम सही है, ये है, जैसे कतना है, डुबकी लगाना है, मूर्ति नहीं रखना है, संतों से प्रार्थना नहीं करना है, डायरेक्ट प्रार्थना करो। स्वयं अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए बोलेगा तुम लोग डायरेक्ट प्रार्थना करना है, कैथोलिक लोग संतों से प्रार्थना करते, क्या क्या नहीं बोलता है। ये उस समय का भी है। इस प्रकार क्रिस्तीय लोगों को और क्रिस्तीय धर्म में विश्वास करने वालों को भ्रम में डालने वाले लोग वहां पर बढ़ रहा था। प्रेरित चरित अध्याय 20 वाक्य 29 और 30 के अंदर भी ये संत पौलुस कलीसिया के मुख्य जो बिशप लोगों को बता करके दे रहे हैं, ऐसे लोगों से सतर्कता बरताने के लिए, उनसे दूर रहने के विषय में। और ईसा मसीह ने स्वयं सिखाया फल से वृक्ष का पहचान होना चाहिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 15 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। और कई जगहों पर ईसा मसीह ये बता करके देता है। तो जो प्रेरित है, जो अपस्टल है, ये बोल करके झूठा अपस्टोलिक चर्चस अपना मर्जी से बनाते हुए कई लोग वहां पर प्रचार करना शुरू किया था। और वाक्य 3 के अंदर अभी जागते हैं, हाँ, वहां पर ये लिखा है, मैं तुम्हारे आचरण, वाक्य 2 में, मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे परिश्रम और धैर्य से परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुम दुष्टों को सह नहीं सकते, जो अपने को प्रेरित कहते हैं किंतु है नहीं। तुमने उनकी परीक्षा ली है और उन्हें झूठा पाया है। अर्थात ऐसे जो कलीसिया से, मैं भी पहले कैथोलिक था, ऐसे ऐसे बोल करके अनेकों लोग वीडियो डाल करके कई लोग कलीसिया के खिलाफ बोल रहा है, ऐसे जो बोल करके जो घुसने वालों को एफेसुस के कलीसिया ने क्या किया, उसको टुकराया, निकाल दिया, चले जाओ, तुम सही कलीसिया नहीं है बोल करके निकाल दिया। इसलिए यहां पर इस पत्र में 2 बार इसकी प्रशंसा करते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे जो लोग आते हैं, हम जो कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ, माता मरियम के खिलाफ, संतों के खिलाफ बोल करके जो लोगों को भ्रमित करता है, उनको टुकराना है। एफेसुस के कलीसिया का इसलिए प्रभु ने प्रशंसा किया, क्योंकि ऐसे झूठे नबियों को जो कलीसिया सिखा रहा है, उसके विरुद्ध में सिखा रहा है, उनको उन्होंने ठुकराया कर करके। अभी वाक्य 3 से वहां पर प्रभु क्या कहते हैं, तुम्हारे पास धैर्य है, तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा है और हार नहीं मानी। इतना 3 वाक्य उनका बड़ाई करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए लिखने के बाद 4 वाक्य में अभी आगे क्या कहते हैं, किंतु, ये बड़ा प्रॉब्लम है, किंतु मुझे तुमसे शिकायत ये है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया।
पहले जो उत्साह तुम दिखा रहा था, ऐसे ऐसे झूठे नबियों को निकाल रहा था, और जो कुछ धर्मोत्साह के लिए तुम्हारा प्रार्थना भक्ति, तुम हर रोज मिस्सा बलिदान में भाग ले रहा है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को बड़े भक्ति के साथ स्वीकार करते हैं, संतों का आदर सम्मान कर रहा था, ये सब कर रहा था, लेकिन झूठे ऐसे लोगों को तिरस्कार किया तो भी तुम्हारे मन में कुछ ऐसी ऐसी बातें रहने के कारण तुम्हारा धर्मोत्साह धीरे धीरे फीका पड़ गया। कई लोग ऐसे सुनकर के, ऐसे लोग सुनकर के देखते हैं, हाँ वहां पर मूर्ति है, वहां जाएगा तो पाप स्वीकार, एक पापी व्यक्ति से, पुरोहित से पाप स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि उसका अर्थ वो नहीं जान रहा है। यहां से झूठा प्रचारक ये बोल करके दिया, वो उसके दिमाग में आया, उसका धर्मोत्साह नष्ट होने लगी। यहां पर प्रभु उन्हें फटका रहा है और कहते हैं, इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से नीचे गिर गए, पश्चाताप करो और पहला जैसे आचरण करो। जैसे यहां फटकार लगाया और पश्चाताप करने के लिए बोलते हैं। तो जो झूठे नबियों से दूर रहना है। इसके बाद बोलते हैं, ऐसे लोगों के वचन सुनकर के तुम्हारे मन में जो भ्रातृ प्रेम, क्रिस्तीय धर्म का सबसे पहला शब्द प्रेम है। ईसा मसीह प्रेम सिखाया है। ऐसे जो झूठे नबी है उनको निकालना है, उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, अन्य धर्म के लोगों को प्यार करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं, नफरत नहीं, लेकिन ईसा मसीह का उस प्रेम के बाद तुम्हारा मन में जो घृणा, जो लड़ाई झगड़ा जो उत्पन्न हो रहा है, ये जो क्रिस्तीय धर्म के विरुद्ध है। एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा, कलीसिया के अंदर ही देख लीजिए, बिशप के खिलाफ जाने वाले पुरोहित कोई उपवास स्ट्राइक कर रहा है। इसके बाद कई लोग, कई सिस्टर लोग, कई ऐसे लोग कलीसिया के खिलाफ उठ खड़े हो रहा है। और उस समय पर जो कलीसिया के खिलाफ जो अन्य बाहर के जो लोग हैं उनका सपोर्ट दे रहा है लड़ने के लिए। कभी भी दुश्मन का दुश्मन दुश्मन नहीं होता है, दुश्मन का दुश्मन मित्र नहीं हो सकता। आप अपने बिशप के कलीसिया के खिलाफ जाते हुए जब नारा उठाएगा, आपको जो सपोर्ट में जो कलीसिया के जो बाहर पड़े हुए जो दुश्मन लोग आएगा, आप उसको मित्र बना रहा है। कई जगहों पर यह बड़ा गलती हुआ। केरल में कुछ सिस्टर लोग जब स्ट्राइक कर रहे थे, वहां पर अन्य धर्म के लोग बुर्का पहना हुआ, पता नहीं क्या क्या ऐसे लोग आकर के इनके लिए लड़ रहे थे। वो स्वयं बंधन में है, वो स्वयं बंद पड़ा हुआ है, और सिस्टर लोगों की आजादी दो, आजाद करो बोल करके चिल्ला रहा है। उन्हें नहीं मालूम है। मैं एक मिलिट्री में सर्विस किया हुआ आदमी हूं। मिलिट्री में सेवा करना है तो मिलिट्री का, आर्मी का नियम का पालन करना है, अन्यथा जेल जाएगा। आर्मी जो आग्रह करता है, मेरे बुद्धि को नहीं, वहां जो आर्मी में सर्विस करना है, आर्मी के नियम के अनुसार मुझे चलना है। उसी प्रकार यदि एक पुरोहित बन करके, एक सिस्टर बन करके मसीह का, प्रभु का, कलीसिया का सेवा करना है, तो उस कलीसिया के नियम के अंदर रह करके, आज्ञाकारिता बहुत ही बड़ा बात है, सबसे बड़ी बात है। आज्ञाकारिता होना जरूरी है। ओबीडियंस नहीं है, बाकी कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर। तो यहां पर हमें ऐसे लोग जो आपस में लड़ने वाले लोगों के विषय में बताता है, तुम्हारा वो पहला धर्मोत्साह छूट गया। आज तुम स्थान मान के लिए लड़ रहा है, पोजीशन के लिए लड़ रहा है। आज तुम्हारा वो प्रभु का प्रति जो प्रेम था, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम था, वो नष्ट हुआ। तुम्हारा वो आज्ञाकारिता तुमने नष्ट किया। कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस, पहला कुरिन्थी अध्याय 1 वाक्य 10 से 13 तक पढ़कर के देखना, वहां पर भी यही लिखा हुआ मिलेगा। ये बहुत ही कलीसिया मसीहत का
खिलाफ है। वाक्य 5 के अंदर 3 बातें बोल करके दिया, 3 बातें हैं वहां पर। सबसे पहले इस पर विचार करो कहते हैं, तुम्हें विचार करना है। तुम्हारा कैसे था पहले ये जो प्रेरिताई कार्य में प्रभु का सेवा करने के लिए फादर सिस्टर या वचन की घोषणा करने वाला जो बनने के लिए तुम जो आया, किस उद्देश्य से आया, कब जो तुम आया, उस समय पर तुम्हारा क्या इच्छा था, क्या इरादा था, क्या सोच करके आया था, तुम इस पर विचार करो। उस समय पर प्रभु के प्रति तुम्हारा भक्ति कितना था, इस पर विचार करो। इसके बाद अगला बोलता है तुम पश्चाताप करो। सेकंड बात, पहले विचार करो तुम कितने ऊंचे स्थान में, कितने अच्छे प्रार्थना, कितना अच्छा आज्ञाकारिता में रहने वाला, कितना अच्छा पवित्र जीवन जीने वाला था, इस पर विचार करो। कितने ऊंचे स्थान में था, वहां से तुम अभी आज नीचे गिरकर पड़ा है, इस पर विचार करो। इसके बाद बोलता है अभी पश्चाताप करो। इसके बाद क्या कहते हैं, और पहले जैसा आचरण करो। तीसरी बात, पहला तुम याद करो, विचार करो। दूसरा, उसके लिए पश्चाताप करो। तीसरा, अभी पहले जैसे आचरण बनो, पहले जैसा बन जाओ, आज्ञाकारी बनो, प्यार करने वाला बनो। इस प्रकार जीवन में एक परिवर्तन लाओ। बाइबल का 2 उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। उड़ाओ पुत्र का याद कीजिए, लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 17। उसने याद किया मेरे पिता के घर में कितने लोग रहते हैं अच्छा खुशी के साथ, मैं यहां किस हालत में, मैं आज लड़कर के लड़ रहा है किस लिए? मसीह में कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कुछ भी बात बोल करके लड़ रहा हो वो सही नहीं है। केवल प्रेम प्रेम प्रेम, आज्ञाकारिता, विनम्रता, सहन करना, क्षमा करना, यही क्रिश्चियनिटी का लक्षण है। इसके खिलाफ जो कुछ कर रहा है वो उसका खिलाफ है। और वहां पर हम लोगों को मिलता है सबसे पहले जो गलतियां जो हुआ है उसके प्रति उसको दुख हुआ। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 17 से उसको अपने कर्मों के प्रति दुख हुआ। इसके बाद उसने अपने जीवन में एक बदलाव का एक निर्णय किया। यह निर्णय बहुत जरूरी है, इसको पश्चाताप कहते हैं। यह निर्णय, मैं लौटूंगा, मैं उठूंगा, मैं पिता से कहूंगा, इस प्रकार। और तीसरा हम लोग देखते हैं इस प्रकार वो पहले जैसे बेटा बन करके रहने के लिए चल पड़ता है। ईसा मसीह ने सुसमाचार का प्रचार शुरू किया। मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 15 पश्चाताप करने के लिए बोलते हुए। योहन बपतिस्ता ने भी इसी प्रकार लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 8 के अंदर पश्चाताप करने के लिए कुल्हाड़ी पेड़ के वृक्ष के नीचे रख चुका है। जो पश्चाताप के अनुसार फल नहीं देगा वो सब वृक्ष काटा जाएगा। ईसा मसीह ने भी यही कहा है, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है, तुम्हारे पास है, अब तुम पश्चाताप करो। तो ये पश्चाताप की ओर ये वचन बुलाते हैं। जो कर्म जो हुआ है, जो गलतियां हुआ है, उसको छोड़ करके लौट करके आना, अन्यथा क्या होगा? तुम्हारे दीपाधार को तुम्हारे बीच से मैं हटा दूंगा बोलता है। वो क्रिस्तीय कलीसिया है। 7 कलीसिया का मैंने बोला था, दीपाधार का मतलब है वो कलीसिया का चिन्ह है। ये हटाएगा का मतलब है तुम उस क्रिस्त का कलीसिया नहीं है, झूठा कलीसिया बन जाएगा। क्रिस्त का कलीसिया बनने के लिए कलीसिया के ये स्वभाव होना जरूरी है। पहले जैसा आचरण, वो उत्साह, वो प्रेम, वो विनम्रता, वो आज्ञाकारिता यदि तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम क्रिस्तीय है, क्रिस्तीय कलीसिया का सदस्य ये नहीं बोल सकता। कलीसिया के नियम में मानकर कलीसिया में रहना जरूरी है, नहीं तो वो दीपाधार हटा दिया जाएगा।
तो हमें सतर्क कर रहा है। और आखिरी वाला वचन में जाते हैं, वाक्य 7 में। अभी वहां पर लिखा हुआ है, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। मैंने कल के क्लास में ही बताया था, 7वां पत्र यही बोल करके समाप्त कर रहा है, आत्मा जो बोल रहा है उसको सुन लो। आत्मा ही बोलता है, ईश्वर का वचन आत्मा बोलता है। जो वचन यीशु जो वचन है वो आत्मा बोलता है। तो आत्मा का वचन को यदि हम कान नहीं देंगे, हम शैतान के वचनों को, अन्य लोगों के बातों को मान करके हम कलीसिया छोड़ रहा है, ये है वो है बोल करके जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? आगे लिखा हुआ है, जो जीवन का वृक्ष का फल है उन्हें नहीं मिलेगा, और जो विजयी बनेगा, अर्थात कलीसिया में इस संकट में कितना भी तकलीफ उठाना पड़ेगा, उस विश्वास में कलीसिया के अधीन रह करके, विनम्र बन करके, सहन करते हुए, क्षमा करते हुए, प्रेम करते हुए जो विजयी बनेगा, उनको जीवन का वृक्ष का फल मिलेगा, अन्य लोगों को नहीं मिलेगा। और ईश्वर की स्वर्ग वाटिका के बीच में जो वृक्ष है उसका फल खाने के लिए मिलेगा। हमें मालूम है वो बीचों बीच का वृक्ष, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर जब आदम और हेवा ने पाप किया, उसके चारों तरफ बाड़ा बांध कर रख दिया ताकि पाप की अवस्था में उसको ना खाए। लेकिन ईसा मसीह संसार में आकर के कहा, स्वर्ग से उतरी हुई वो जीवन दो रोटी मैं हूं, मुझे खाओ बोल करके वो स्वर्ग का वो फल, वो वाटिका का वो अनुभव, वो आनंद, वो खुशी, वाटिका के मतलब है शांति का जीवन, प्रेम का जीवन। कलीसिया पूरे संसार भर में है, लेकिन एक संत पापा के अधीन एक बन करके, एकजुट होकर के, वो आज्ञाकारी विनम्र बन करके, और वो प्रेम को, मसीह का प्रेम को दूसरे लोगों में बांट करके रहने वाला वो वाटिका का जीवन आपको मिलेगा। आपको प्रतिदिन प्रभु का शरीर और रक्त को प्रभु भोज के द्वारा ग्रहण करने की कृपा इसके द्वारा मिलता है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। आज एफेसियों के को लिखते हुए, एफेसुस के कलीसिया का लिखा हुआ उस पत्र के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। हमारे जीवन में भी कई अच्छे अच्छे कार्य करेगा, उसमें प्रशंसा मिलता है। जैसे एफेसुस के कलीसिया को भी शुरू में प्रशंसा ही प्रशंसा मिला, इसके बाद वो धर्मोत्साह छोड़ना, उस ऊंचे स्थान से नीचे गिर पड़ने वाला वो कलीसिया के भीतरी में वो जो गलत प्रेरित लोग आकर के जो सिखा रहा है, अपने अपने कलीसिया बना करके जो सिखा रहा है, उसके पीछे जाने वालों को वार्निंग मिल रहा है। जो कलीसिया के अधीन रहकर, कलीसिया जो सिखाता है उसमें रहकर जो विजयी प्राप्त करेगा, उनको जीवन वृक्ष का फल प्रतिदिन प्रभु भोज में, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रोटी मिस्सा बलिदान में ग्रहण करने की कृपा मिलेगा। उसके द्वारा जो प्रेम, आनंद और शांति मिलता है, उसका अनुभव मिलेगा। निर्णय कीजिए, हम कलीसिया के अधीन रहकर, कलीसिया से जुड़ करके, कलीसिया जो सिखाता है उसके अनुसार जीवन जीते हुए अपने जीवन एक सुसमाचार बना करके अन्य लोगों को सुसमाचार और प्रेम देते हुए जीनेंगे। हम किसी के विरोधी नहीं, बल्कि प्रेमी बनना है। यही क्रिस्त सिखाया है। यीशु क्रिस्त का वो संदेश हमारे जीवन के द्वारा हम दूसरों को देंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।